हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज आपकी डेट हो चुकी है 20 मई 2026 और आज के दिन हम डीएसएसपी के द्वारा जारी किए गए दो नोटिसेस को लेकर के बात करेंगे। ये जो नोटिसेस हैं आपको आ, इसमें एक पीजीटी हिंदी का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा जिसका पोस्ट कोड 824/24 है। मैंने ना अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो जारी किया था जिस वीडियो में मैंने आपको पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के बात की थी कि आपका जो पीजीटी वाला रिजल्ट है, पीजीटी के जो रिजल्ट्स है वो आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें स्पेशली मैंने पीजीटी हिंदी के लिए बोला था कि पीजीटी हिंदी के जो रिजल्ट है, पीजीटी हिंदी का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाला है और ऐसा ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर मैं काफी सारी चीजों को लेकर के बात करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो बाकी के जो पीजीटी के रिजल्ट्स हैं वो आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो पीजीटी के जो रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के क्या प्रोसेसिंग चल रही है वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या कदम है जो इसको लेकर के आगे उठाए जाने वाले हैं, इन सभी चीजों को लेकर के बात करेंगे। और साथ ही साथ हम डीएसएसबी के द्वारा जारी किए गए दो नोटिस के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप से भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराएगी हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमारे आपको सीक्रेट रिसोर्स के साथ मिलती है उनको भी हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। कुछ जानकारी ऐसी भी होती है जिनके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है, तो वो सभी जानकारी आपको टाइम टू टाइम उस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। यकीन मानिए आपके लिए वो जो टेलीग्राम चैनल रहेगा वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि डीएसएसबी के अलावा जो अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई अपडेट भी आपको वहां पर टाइम टू टाइम या सबसे पहले दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। सबसे पहले हम इन दोनों रिजल्ट्स को देख लेते हैं या वो नोटिफिकेशन जो डीएसएसबी के द्वारा जारी किए गए हैं। ये जो सामने आप नोटिस देख पा रहे हैं, ये नोटिस नंबर है आपका 164। ठीक है, ये पीसीटी हिंदी मेल एंड फीमेल जिसका पोस्ट कोड 824/24 से इसका जो ई डोजर का रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। इसमें आप देखेंगे तो रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डोजर फॉर द पोस्ट ऑफ पीसीटी हिंदी। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/24 के तहत ये वैकेंसीज आई थी। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 91 थी, जिसमें आप देखेंगे यूआर के लिए 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 7 थी, पीडब्ल्यूबीडी में इंक्लूड करते हुए टोटल 5 वैकेंसीज को। ठीक है दोस्तों, इसको आप देखेंगे ना, आगे चलेंगे तो इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 30/12/2024 को कंडक्ट कराया गया था। इसमें देखेंगे आप, आगे चलेंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वो इस पेज में देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखेंगे यहाँ पर पीसीटी हिंदी की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मेल के लिए 70 वैकेंसीज थी और पीसीटी हिंदी फीमेल के लिए डीओई डिपार्टमेंट के लिए टोटल 21 वैकेंसी थी और पीसीटी हिंदी के लिए न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में अभी तक कोई भी रिक्वेजिशन नहीं रिसीव्ड हुई है। ये सारी चीजें इसमें बताया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज, जैसे यूआर कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ई डोजर के कट ऑफ के लिए, उनकी संख्या है 124 यानी कि 124 कैंडिडेट्स। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 28 हैं, ओबीसी से 20, एससी से 28 और एसटी से 22 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए की बात करें तो टोटल 8 कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं ई डोजर की कट ऑफ के लिए। कैटेगरी बी में 5, कैटेगरी सी में भी 5 और कैटेगरी डी एंड ई में भी टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं ये 245। कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 245। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो
सॉरी, हाँ, इसका जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, 6095 कैंडिडेट थे जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 23/9/2025 और 24/9/2025 के अंदर रिटन एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कट ऑफ की बात करें। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए कट ऑफ है और ये फीमेल के लिए कट ऑफ है, दोनों के लिए अलग अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के लिए मेल की अगर हम बात करें तो 201.38, ईडब्ल्यूएस के लिए मेल में ही 188.32, ओबीसी के लिए 184.61, एससी के लिए 190.76 और एसटी के लिए 185.58 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में बात करें मेल के लिए तो 170.09, कैटेगरी बी में 100.18, कैटेगरी सी में 180.45 और कैटेगरी डी एंड ई में 100.11 इसकी कट ऑफ हुई है। ये मेल की कट ऑफ थी। ठीक है, अगर हम फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो फीमेल में यूआर के लिए 212.74, ईडब्ल्यूएस के लिए 183.09, ओबीसी के लिए 202.57, एसटी के लिए 197.46, एसटी के लिए 184.94 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल होगी आपकी कट ऑफ को लेकर के कि कितना कट ऑफ गया है आउट ऑफ 300 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलें तो आपको एक जानकारी और मिलेगी इसी नोटिफिकेशन में कि आपका जो ई डोजर फिल होगा उसके लिए जो डेट या उसके लिए जो लिंक अवेलेबल रहेगी 22 मई 2026 से लेकर के 5 जून 2026 के बीच में आपको अपना ई डोजर फिल करना होगा। इसी टाइम के दौरान आपके लिए जो ई डोजर फिल करने की जो प्रोसेस है वो चालू रहेगी, यानी कि लिए इसके लिए जो लिंक है वो अवेलेबल रहेगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका भी पीजीटी हिंदी का जिसका पोस्ट कोड 824/24 है उसके लिए सिलेक्शन हुआ है ई डोजर की कट ऑफ के लिए, उन सभी लोगों को बधाई। ठीक है, आप आगे देखेंगे तो एक और नोटिफिकेशन है इसी से जुड़ा हुआ, इसी से नहीं मतलब एक अलग नोटिफिकेशन है, ये ड्राफ्ट आंसर की से जुड़ा हुआ है। ये कोरिजेंडम नोटिस है। कोरिजेंडम मतलब इसमें ना ये पहले भी जारी किया गया था लेकिन इसमें कुछ सुधार करके अभी जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग पोस्ट कोड हैं जिनकी जो ड्राफ्ट आंसर की है वो जारी कर दी गई है और आपके लिए जो ऑब्जेक्शन की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो कब से कब तक रहेगी और ऑब्जेक्शन की जो एंड डेट रहेगी वो कब से कब तक रहेगी, यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बात करें पोस्ट कोड की तो पोस्ट कोड आपका 812/24 जिसका पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, 33/25 स्टेनोग्राफर, 36/25 चीफ अकाउंटेंट, 39/25 हेड लाइब्रेरियन, 34/25 असिस्टेंट लाइब्रेरियन और 35/25 जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। इन सभी पोस्ट कोड की जो आंसर की है ड्राफ्ट आंसर की वो जारी कर दी गई है। आप इसको जाकर के DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर के और उस पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप इसमें जो ऑब्जेक्शन है वो हर एक पोस्ट कोड में 19 मई 2026 से लेकर के 23 मई 2026 के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्शन की जो एंडिंग डेट है वो 23 मई 2026 है। ठीक है ना दोस्तों, तो यही एक नोटिफिकेशन था जो जारी किया गया है डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट आंसर की को लेकर के। ठीक है, ये तो हो गई आपके दो नोटिफिकेशन को लेकर के बात। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका पीजीटी का जो रिजल्ट है बाकी के बचे हुए। देखिए उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो जिन पर कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं आपकी जिन पर कोई भी कोर्ट केस या कोई भी इशू नहीं है वो सभी पीसीटी के रिजल्ट। ये जानकारी मुझे काफी समय पहले मिली थी, लगभग एक हफ्ता हो गया है इसको बताते बताते मुझे। आपका जो मई सेशन है इसके अंदर आपके जो पेंडिंग पीसीटी रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मान करके चल सकते हैं आप। ठीक है, पीजीटी की बात अगर मैं आपको बात करूं टीजीटी की तो टीजीटी में क्या सारी चीजें चल रही हैं आप सभी को मैंने पहले वीडियो बना करके बताया था कि टीजीटी में एक मुद्दा चला हुआ है या एक बड़ा ही एक सेंसिटिव चीजें चल रही हैं कि था क्या डीओई वर्सेस डीएसएसबी। डीओई ने डीओई से क्लैरिफिकेशन मांग रहा था डीएसएसबी। डीओई ने एक बार क्लैरिफिकेशन दिया डीएसएसबी को लेकिन उसने वो नहीं माना। उसके बाद दोबारा से वो फाइल रिटर्न होकर के डीएसएसबी से डीओई चली गई और उसके बाद डीओई ने अच्छे से क्लैरिफाई करने के बाद अब जो फाइल है वो दोबारा से रिटर्न कर दी है डीएसएसबी के बाद, यानी कि दूसरी बार भी क्लैरिफिकेशन वही सीटेट के स्कोर इशू को लेकर के दे दिया गया है।
अब ये जो सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी डीएसएसबी डिपार्टमेंट के ऊपर करते हैं कि वो कब तक आपके टीसीटी के रिजल्ट जारी करता है। ठीक है। और ये मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी इशू फिलहाल के समय पर नहीं है, फिलहाल एक्सक्लूडिंग करते हुए अगर हम बात करें टीसीटी हिंदी को, ठीक है ना, क्योंकि टीसीटी हिंदी पर एक कोर्ट केस है जो 4 लोगों के द्वारा एक बहुत ही स्ट्रांग केस है, जिसकी वजह से आपका वो रिजल्ट जो है वो अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसकी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसकी जो हियरिंग है उसको लेकर के वो आई थिंक 9th ऑफ सितंबर है शायद, ठीक है ना। तो अभी उसके समय तक तो यानी कि 9th ऑफ सितंबर तक तो अभी आपको उसका रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। कोर्ट स्टे वगैरह नहीं है, बट शायद क्योंकि जब कोर्ट के अंडर में चीजें चली जाती हैं तो शायद वो कोर्ट केस या वो रिजल्ट आपको देखने के लिए ना मिले, ठीक है ना। ऐसी उम्मीद है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के द्वारा जो वो पेश किया गया है उनके बराबर जो सीट्स हैं वो रिजर्व में रख करके शायद हो सकता है आगे चीजें फॉलो कर दी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखेगा नहीं आपको। आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिले ही होगा। ठीक है। बाकी के जो आपके टीसीटी रिजल्ट्स को लेकर के एक और प्रोसेसिंग की जा रही है कि फ्राइडे तक डिपार्टमेंट को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया है, या एक फाइनल वार्निंग दी जा रही है कि अगर फ्राइडे तक आपका कोई भी टीसीटी का रिजल्ट ये जारी नहीं करते हैं तो 25 मई को दोबारा से एक और प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है। जो भी टीसीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं कैंडिडेट, उन सभी लोगों से एक अपील है कि 25 मई को इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी दे। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रोसेस चल रही है। अगर फ्राइडे तक अगर आपकी चीजें, या अगर आने वाले समय में या आगे आने वाले फ्राइडे में अगर कोई भी टीसीटी का रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिलता है तो बहुत जल्द या 25 मई को ये तब तक हम बैठेंगे जब तक आपका कोई ना कोई टीसीटी का रिजल्ट ये नहीं दे देते हैं। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि आपका जो टीसीटी इंग्लिश का रिजल्ट है वो आने वाला है, बट देखते हैं, ये सारे जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं डीएसएसबी किस तरीके से फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।